14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तब से हर साल हम हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर के दिन मनाते आ रहे हैं। पर कभी किसी ने सोचा कि हम हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं दीप्ति मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। तो आज हम जानेंगे कि हम हिंदी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1946 से ही वैसे तो हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था, पर उसे अमेंडमेंट में आते या उसे लागू होते होते हमें लगभग 1950 हो ही गए। अगर देखा जाए तो भारत का अपना खुद का संविधान लगभग 26 जनवरी 1950 तक बना, पर उस दरमियान ये डाउट हो रहे थे या ये जिक्र हो रहे थे कि भारत में अपनी खुद की राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए हमें कौन सी भाषा चुननी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय हिंदुस्तान इतना बड़ा था और आज भी है, जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कुल हमारी 18 भाषाएं हैं और उनमें अनगिनत बोलियां। तो हमारी जो कमिटी है उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी भाषा चुने जिसे हम एक राजभाषा का दर्जा दे सके। तो उसी समय संविधान सभा में हिंदी और अंग्रेजी के बीच में चुनाव हुआ कि इन दोनों भाषाओं को अगर रखा जाए तो कैसा रहेगा। तभी ऐसा कहते हैं कि राष्ट्र की अधिकारक भाषा के रूप में संविधान में इस भाषा को चुना गया। और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब से हर साल हिंदी भाषा को एक राज्य भाषा, एक राष्ट्र भाषा के रूप में नामांकित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक देवनागरी भाषा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो उन सारी भाषाओं में एक भाषा चुनी गई वो थी हमारी देवनागरी हिंदी भाषा, और इसको फिर संविधान में लागू किया गया, संविधान में अमेंड किया गया कि हिंदी और इंग्लिश हमारी राज्य भाषा रहेगी, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी रहेगी, बाकी जो कामकाजी कार्रवाई की भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी। तो ऐसा कहते हैं कि लगभग हर साल 14 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शपथ ली कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस मनाया जाएगा, यानी हिंदी का दिन एक अलौकिक दिन होगा, उसके लिए स्पेशल दिन तैयार होगा, वो है 14 सितंबर। जब संविधान सभा ने हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्र की आधिकारिकता भाषा घोषित कर दिया गया, तब से हम हर साल 14 सितंबर 1949 को एक्चुअली देखा जाए हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। तो उस दिन से लेकर आज तक हिंदी दिवस मनाते आए हैं। वैसे हिंदी दिवस मनाने का मेरे लिए भी एक मुख्य कारण ये है कि जो मेरे पिताजी थे वो हिंदी प्रोफेसर थे, और मैंने अपने घर में ये बचपन से देखती आई हूँ, देखा है कि जब भी हिंदी दिवस आता था तो मेरे पिताजी को बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में बुलाया करते थे उन्हें भाषण देने के लिए, उन्हें अपनी काव्य संरचना के बारे में बताने के, हिंदी के महत्व को बताने के लिए। कई बार हम भी बचपन में गए हैं, हमने भी पोयम रिसाइटेशन किया है और बहुत चीज़ें जानने और सीखने को भी मिलती थी। तो मेरे लिए स्पेशली ये हिंदी दिवस बहुत मायने रखता है। मैं आज के दिन अपने पिताजी को याद करके उन्हें शत शत नमन करती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर हम हिंदी की महत्वता को ना भूलें, इसलिए हम हिंदी को हमेशा एक उच्च दर्जा देते रहेंगे, देते आए हैं। और इसी हिंदी के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। आई होप आप सबको मेरी ये कविता पसंद आएगी। तो मेरी तरफ से हिंदी के लिए ये कुछ पंक्तियां। तो
वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। वे कहते हैं कि मैं पिछड़ी हूं फिर भी अपनी हूं, युगों युगों से चली आ रही भाषा में अलबेली हूं, समझ में जो आसानी से आ जाए उस जनसत्ता की सहेली हूं। क्यों कहते हो पहेली हूं, तुम सबकी तो मैं जननी हूं। कहते मुझे देवनागरी हैं, देवों की नगरी से आई हूं। भले ही हर नगर की अलग बोली हूं, किंतु सबको एकजुट होकर चलने की प्रेरणा तो एक ही हूं। भिन्न भिन्न प्रांतों की खड़ी मैं बोली हूं, सूरदास और कबीर के दोहों में बसती भक्ति हूं। तुम्हारे चेतन व अवचेतन मन में चलने वाली कल्पनाओं का सार हूं। अब भी कहोगे कि मैं पिछड़ी हूं तो क्या हुआ, फिर भी अपनी हूं। हिंदी हूं मैं। जिस कृष्ण ने सारी सृष्टि को गीता का संदेश सुनाया, उस गीता को समझने की जन जन तक पहुंचाने की आवाज हूं मैं। युगों युगों से चली आ रही कहानियों की परिभाषा हूं मैं। संतों के मुख से निकली वाणी और काव्यों की परिकाष्ठा हूं मैं। पंचरत्नों के अलौकिक रूप का वर्णन करने वाली गीतमाला हूं मैं। हरिवंश निराला जैसे कवियों की शैली हूं मैं। क्या अब भी कहोगे पिछड़ी हूं मैं? मुझे गर्व है अपनी मातृभाषा पर, मुझे गर्व है अपनी हिंदी पर, मुझे गर्व है अपने धर्मनिरपेक्ष देश पर। पिछड़ी हूं मैं तो क्या हुआ, फिर भी अपनी हूं मैं। हिंदी हूं मैं। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।